नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू को संदिग्ध प्रोफेसर की तलाश। सूत्रों की दावा, प्रोफेसर के मोबाइल से संजीव मुखिया को भेजा गया था प्रश्न पत्र। बिहार ईओयू ने नालंदा से राकेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा, सॉल्वर गैंग का मेंबर होने की आशंका। नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी सिकंदर कुमार यादविंदु पर चलेगा आय से अधिक संपत्ति का केस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस की ईओयू दर्ज करेगी मुकदमा। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के घर पहुंची न्यूज 18 की टीम। मां ने कहा, गलत संगत में था बेटा। मुखिया की तलाश में जुटी बिहार की ईओयू टीम। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की ईओयू ने तैयार की रिपोर्ट। गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों के बयानों का पूरा जिक्र रिपोर्ट में मौजूद। न्यूज 18 इंडिया के पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को पेश होने के लिए जारी किया नोटिस। यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर चौंकाने वाला पर्दाफाश। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम पर बने थे पेपर लीक चैनल। टेलीग्राम ने पेपर लीक चैनलों को ब्लॉक कर दिया। झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था नीट का पेपर। सूत्रों के हवाले से खबर। पटना में बरामद हुए जले प्रश्न पत्र पर छपे बुकलेट से बड़ा पर्दाफाश। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित। 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। एनटीए आयोजित करवाती है एग्जाम। परीक्षा में अनुचित साधन संसाधन का इस्तेमाल करने के खिलाफ कानून की गजट अधिसूचना जारी। संसद ने इसी साल फरवरी में पारित किया था कानून। नए कानून में पेपर लीक करने वालों को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। बतौर जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक वसूले जाएंगे। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कई चौंकाने वाली जानकारी। यूपी में भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक रोकने के लिए सीएम योगी ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। अब 4 एजेंसियां मिलकर करवाएंगी एक भर्ती परीक्षा। यूपी में भर्ती परीक्षा का पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस पर होगा सख्त पहरा। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी रिकॉर्डिंग। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 16 आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। लखनऊ और प्रयागराज के कमिश्नर भी बदले गए। मुंबई में रात 1 बजे तक देवेंद्र फडणवीस के घर हुई महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में हुआ धमाका। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर। धमाके से आसपास की कई इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। जोधपुर के सुरसागर में 2 पक्षों में बवाल। ईदगाह की दीवार से गेट निकालने पर हुआ विवाद। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर। किसी के घायल होने की खबर नहीं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। अगले हफ्ते फैसला सुना सकती है हाईकोर्ट। फिलहाल तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली के चिल्ला गांव में जारी है पानी की किल्लत। वाटर टैंकर आते ही पानी भरने के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पानी भरने के लिए लगी लोगों की लंबी कतार। टैंकर से पानी भरने के लिए मजबूर हैं लोग। दिल्ली में खत्म नहीं हो रहा जल संकट। केंद्र सरकार से पानी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी जल मंत्री आतिशी। दिल्ली के नीलोटी इलाके में एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के घायल होने की खबर नहीं। नवी मुंबई में बने अटल सेतु के सर्विस रोड में आई दरार। खबर मिलते ही दरार की मरम्मत में जुटा एमएमआरडीए। अटल सेतु के सर्विस रोड में आई दरार पर सियासत तेज। कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार का पुल तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस को झूठ का सहारा। राजस्थान में दिल्ली की श्रद्धा जैसे हत्याकांड से मची सनसनी। अलग अलग शहरों में मिले महिला के शरीर के टुकड़े। सहेली पर हत्या का आरोप। बिहार के आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर गोली मारकर की युवक की हत्या। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन में होगा आधिकारिक स्वागत। सुबह 11:30 बजे दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। तमिलनाडु में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत। आज पूरे राज्य में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। पीएमके ने भी सीबीआई जांच की मांग की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 250 लीटर शराब जब्त। आरोपी की तलाश जारी। यूपी के बहराइच में ट्रक और कार की भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के अलीगढ़ में जीआरपी और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। जीआरपी का एक जवान भी घायल। जबलपुर में बदमाश ने पुरानी विवाद में पड़ोसी के घर पर किया बम से हमला। पूरे इलाके में मची सनसनी। यूपी के फिरोजाबाद में कैदी की मौत के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। खपा लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। एसपी सिटी और एडीएम भी मौके पर पहुंचे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। कैदी की मौत के बाद भड़के लोगों को शांत करवाने के लिए डीएम ने जांच करवाने का दिया आश्वासन। कहा एक जांच कमेटी करेगी कैदी की मौत मामले की जांच। फिरोजाबाद में कड़ी सुरक्षा ने परिजनों को सौंपा गया कैदी का शव। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक भी दिया।
यूपी के मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाकर निकले एक नाबालिग लड़के की मौत। कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत की आशंका। अवैध तरीके से चलाया जा रहा था स्विमिंग पूल। मध्य प्रदेश के रायसेन में बाल बचे 6 लोगों की जान। शराब के नशे में सिपाही ने तेज रफ्तार कार को सड़क किनारे खड़ी बाइकों पर चढ़ाया। यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम की टीम और व्यापारियों के बीच जोरदार झड़प। दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल। पॉलिथीन में सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी नगर निगम की टीम। ठेले वालों को 15-15 हजार के जुर्माने पर भड़क उठे व्यापारी। अमेरिका की एक बिजली पावर बारूद से किया गया ध्वस्त। पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। दक्षिण चीन में बारिश से भारी तबाही। अब तक 47 लोगों की मौत, कई लोग लापता। सेंट्रल अमेरिका में अल सल्वाडोर में भारी बारिश का कहर। अब तक 19 लोगों की मौत, कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तरी मैक्सिको में बाढ़ से बिगड़े हालात। फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर। प्रथम पूजा में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 29 जून से शुरू होगी यात्रा। देवस्नान पूर्णिमा के अवसर में पुरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लोगों ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। लोगों ने संगम में किया पवित्र स्नान।